कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप देख तो लीजिए, क्यों खामोश कांग्रेस बैठे पार्टी सर? एक वाहिद सर मैं आपसे आप बता रहा हूँ सुनिए, सर, कांग्रेस आप पार्टी एक क्यों वाहिद पार्टी खामोश है। हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात करें सर, क्यों खामोश है फिर कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। जी। उनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बुरा वक्त। लीडर जो हैं रविंदर रैना, वो भी कहीं ना कहीं एक तरफा मीटिंग बुला रहे हैं, तो उस पर आपका कैसा नज़रिया है? देखिए, किस रविंद्र रैना की बात करते हैं आप? ये तो बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो एक पार्टी के सदर हैं और जिनको बात करने का शऊर नहीं है, जिनको सियासी शऊर नहीं है, और वो हम कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की रहनुमाई और तर्जुमानी की बात। नज़र में पीडीपी नहीं है। पीडीपी तो हुआ ये तबाही का जो सबसे बड़ी वजह जो है वो पीडीपी। यही वो महबूब मुफ्ती है जिसने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कोलेशन करके यहाँ सरकार बनाई। तो फिर क्यों भूल गए सर? कांग्रेस, मैं आपको सर कौन सर, बताऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों भूल गए लोग कांग्रेस को। भूलने की बात नहीं है। देखिए, जहाँ इक़्तिदार की बात, हम इक़्तिदार पर सौदा नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाजरीन, बात करें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो इकदाम लिए जा रहे हैं, किस हद तक ये सही हैं, किस हद तक ये गलत हैं, और किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है जो इकदाम ले रही है उसको कैसे नज़रिए से देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शेख आमिर, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। शेख आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। जी, शुक्रिया शुक्रिया। सर, बात करेंगे आज की जो रूलिंग पार्टी है, मीटिंग भी बुलाई है आज, कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती है वो इनकार कर रही थी, अब जो है ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वो भी मिलने जा रही हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को कि क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? देख लीजिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरा एक ऑल पार्टी जितनी भी यहाँ पे लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है। पहले तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कंफर्मेशन अभी तक हुई नहीं है कि किन को बुलाया जा रहा है और कौन सी बात की जा रही है और किस किस मुद्दे पे बात की जाएगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हमारे जो पार्टी के सदर हैं गुलाम अहमद मीर साहब, उन्होंने इस बात पर पहले भी कहा है और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कोई भी मसला जो है वो डायलॉग से हल होता है। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि कैसे कयास आराई की गई और कैसे र्यूमर्स फैलाए गए कि कुछ बड़े इकदाम लेने वाले हैं और ट्रैफिकेशन हो सकता है, और यहाँ के कश्मीरी अवाम में आप देखते कितनी परेशानी और तज़ब्ज़ुब का आलम था। और जहाँ तक आज की आप बात कर रहे हैं, जो आज की जो बात चल रही है कि एक ऑल पार्टी मीट बुलाई जा रही है और सब लीडरान से बात की जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वो संजीदा हैं और वो ऑनेस्ट हैं इस कश्मीर के मामले में, जम्मू कश्मीर के मामले में, कि वो इस मसले को जब अगर देखेंगे, चाहे वो स्टेटहुड की बात करें, और हमारा ये भी स्टैंड है कि 370 भी हमें मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारा हक है। और कांग्रेस ने बार बार इस पर बात की है कि 370 जो है वो हमारा जमहूरी हक है और गैर जमहूरी तरीके से उसको मनसूख किया गया। और अगर बात उस पर होने वाली है और रियासत के दर्जे पे बात होने वाली है, इट्स ए वेलकम स्टेप। लेकिन अगर हमारे कश्मीर के लीडरान को वहाँ बुलाकर एक एक नया खिलवाड़, एक नया तमाशा वो खड़ा करना चाहते हैं, फिर तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर को बार बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया जाता है और कश्मीरियों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इससे जो कश्मीरी है वो कहीं ना कहीं उस आइडिया के साथ, जो उस मुल्क का, उस हिंदुस्तान का जो आइडिया था, जिस कश्मीर के जो कश्मीरी उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं उससे दूर हो रहा है। अगर बात करें, जबकि हाल ही में कोविड की जो सेकेंड वेव है वो थोड़ी कम हुई है, केसेस में थोड़ी गिरावट आई है, लोग जो हैं अपना काम धंधा अच्छे से कर रहे हैं, बाकी जो काम चल रहा है आराम से, तो क्या लगता है अभी अगर कोई बड़ा फैसला लिया गया तो कश्मीर के लिए वो सही होगा, जम्मू कश्मीर के लिए? देख लीजिए, ये मुझे लगता है कि जब भी सरकार को जो करना चाहिए, जब वो नहीं कर सकती है और उसमें नाकामयाब हो जाती है, कहीं ना कहीं बाकी मामलात में इसको उलझाया जाता है। जब कोविड यहाँ पर आया और उस आपने देखा कि कैसे तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम आयद किए गए और कैसे तबलीगी जमात के लोगों को अरेस्ट किया गया और टारगेट किया गया। उसके बाद, उससे पहले भी आपने देखा यहाँ पे जमात इस्लामी भी बैन हुई, और पुलवामा के बाद आपने नज़ारा देखा कि कश्मीर को मुद्दा बनाकर पूरे मुल्क में सियासत की गई, कश्मीर को मुद्दा बनाकर जनरल इलेक्शंस लड़े गए, और लेकिन कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा गया। कोरोना आया और उसके बाद आपने देखा कि पूरा, आपने देखा कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट रहा।
बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हुए, ऑक्सीजन की कमी थी, और बार बार राहुल गांधी जी बार बार सरकार को याद दिलाना चाहते थे, और ये बार बार कहते थे कि कुछ इकदाम लिए जाएं, कुछ स्टेप्स जो लिए जाएं, ताकि जो आगे आने वाली तबाही है, जो सुनामी आगे आने वाली है, चाहे इकॉनमी के रिलेटेड हो या जो वायरस के रिलेटेड हो, जो हिट हो सकता है। लेकिन उस वक्त नहीं सुना, लेकिन वक्त आया, जो जो बात राहुल जी ने कही थी वो उनको स्वीकार करनी पड़ी और उस पर अमल भी किया, लेकिन लोगों के सामने उसको तस्लीम नहीं किया। और आज की अब बात करते हैं, अभी हम कोविड से ही जूझ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लग रहा है कि कश्मीरियों के साथ कहीं ना कहीं, देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, कश्मीरी जो है, जितना तजुर्बा आप और ये जितना एक्सपेरिमेंट आप इन पर करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो कश्मीरी है एलिनेट हो रहा है, और जमहूरियत से भरोसा उठ रहा है। जिस जमहूरियत को इनने पामाल किया, जिस जमहूरी निज़ाम को इनने पामाल किया, और जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी कश्मीरियों की, 2014 में भाजपा की सरकार आई, उसके बाद आप देख लीजिए हमारी इकॉनमी का क्या हाल है। अब जो है सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं रविंदर रैना, वो भी कहीं ना कहीं एक तरफा मीटिंग बुला रहे हैं, तो उस पर आपका कैसा नज़रिया है? देखिए, किस रविंद्र रैना की बात करते हैं आप? ये तो बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो एक पार्टी के सदर हैं, और जिनको बात करने का शऊर नहीं है, जिनको सियासी शऊर नहीं है, और वो हम कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की रहनुमाई और तर्जुमानी की बात करते हैं, यहाँ की अवाम की निगहबानी की बात करते हैं, यहाँ के हुकूक जिनने पामाल किया, ये उसी पार्टी के सदर हैं। और इनको इनको तो जब 370 की मनसूखी की बात हुई, इनको तो तब नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। और आज ये कहते हैं, कभी ये जिस तरीके से इनकी जो सियासत है, उस सियासत को जो बुरा नाम जो लगा है, वो ऐसे ही लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जब देखिए, जब 370 पामाल जब 370 की मनसूखी हुई, तो कहा जाता था कि जम्मू जम्मू के जो लोग थे, कहा जाता था कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो जम्मू की आवाम को हो रही हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए कि कश्मीर में भी अगर आप देखें, मैं मुद्दा जो है, जो यहाँ से जो परेशानी शुरू हुई है, पहले तो 2014 में जो सरकार बनी, एक हम कहते हैं अनहोली अलायंस जिसको हम कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक न्योता दिया कि यहाँ आइए और यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हुकूक को पामाल करें, हमें तबाह करें और बर्बाद करें। और उसके बाद आपने नतीजा देख लिया, 370 मनसूख हुआ। और उसके बाद आप देख लीजिए कि 370 की मनसूखी के बाद, बदकिस्मती की बात है, मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब के साथ एक फैसला लिया गया पूरे मुल्क में, लेकिन पंजाब एक ऐसी अवाम है, पंजाबी लोग जो हैं, उन्होंने उस फैसले के खिलाफ लड़ा, जो फार्मर्स बिल पास हुई थी उसके खिलाफ लड़ा। लेकिन जब हमारे हुकूक पामाल हुए, जब हमारा 370 जो था उसको मनसूख किया गया, 35A लिया गया, उसके बाद आप देख लीजिए कितने सारे ऐसे फैसले लिए गए, कहीं ना कहीं कश्मीरी और पस्त होता गया। कश्मीरी तो 370 के बाद लॉकडाउन हुआ, और नया लॉकडाउन फिर से 2021 में हुआ, कहीं ना कहीं और पस्त हम हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हम में से, हमारे इसी कश्मीर में से जो लोग थे, उन्होंने, ऐसा क्या हुआ कि वो पहली सफ में खड़े मिले, उनके साथ हाथ मिलाया, और पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की गई कि कश्मीरी लोग 370 की मनसूखी के साथ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। काफ़ी कोशिश की गई दुनिया को दिखाने की, फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पे लाई गई, उनको यहाँ पे डल में घुमाया गया, और किस चीज़ का जायज़ा, खाली रोड और खाली पार्कों का उनको उनमें घुमाया गया। लेकिन आखिर पर मुझे लगता है कि वो भी समझ चुके हैं कि ये सारा जो इनने प्रोसेस किया था, ये फेल हो चुका है। अब जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ख्याल बैठ गया है, और कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि डिलिमिटेशन के बारे में कुछ बातचीत उठेगी। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, डिलिमिटेशन में भी ये जो सरकार है, ये अपने प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तौर पे चलती है। इनका हर एक फैसला जो है, कहीं ना कहीं कश्मीरी अवाम को लगता है कि हमारे खिलाफ होगा, क्योंकि कातिल भी यही हैं, और गवाह भी इन्हीं के, जज भी इन्हीं के, सब इन्हीं के हैं, तो फैसला तो हमारे खिलाफ ही आएगा। तो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का जहाँ प्रोसेस है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली जो मीटिंग है,
उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आए। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जो इनके फैसले आप देख रहे हैं, तो उस हिसाब से शायद खुदा न खास्ता ये कुछ ऐसा करें कि कश्मीर के लिए जो हम जो सोच रहे हैं और उसको और एक बहुत बड़ा झटका मिले, और कश्मीरी फिर से जो 10 कदम आगे बढ़ना चाहता था और बढ़ भी चुका था कुछ कदम, फिर से पीछे चला जाए। तो डिलिमिटेशन में मुझे लगता है कि ये ऑनेस्ट उसमें नहीं है, और उसमें जो इनने काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलती हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वो बातें गलत साबित हों, और ताकि यहाँ की जमहूरियत और यहाँ का जो वजूद है, और यहाँ का जो कश्मीर का वजूद और यहाँ के जो इतिहास है और पहचान है, वो बनी रहे। बात करें हमारे यूथ की, तो यूथ आजकल सुसाइड पे आ गया है। यूथ जो है सड़कों पे है, अपने नारे दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पर नज़र आ रही है। तो किस हवाले से देखते हैं आप इसको? देख लीजिए, कश्मीरी कौम जो है, अवाम जो है, बहुत बहादुर अवाम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2008 से ही अब देख लीजिए कि कश्मीर में किस तरीके की सूरत हाल रही है। और सबसे पहली जो कुल्हाड़ी पड़ती है वो यहाँ की तालीमी इदारों पे पड़ती है। 2008, 10, 12, फिर 14 में सैलाब आया, फिर आप देख लीजिए 16, 19, 20, 21। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी जो लोग हैं वो इसी परेशानी में पिछले 10-15 साल से हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें जो पैदा हुई हैं वो तालीमी इदारे की हुई है। और वहाँ पे जो तालिब इल्मों की मैं बात करूँगा, जहाँ तक आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अब लॉकडाउन लगा है, लेकिन हम तो शटडाउन से हम शुरू करेंगे, 2019 से ही की बात करेंगे। तो बच्चों में जो है, यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनमें एक बहुत परेशानी का एक किस्सा चल रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ पे ड्रग्स है। मैंने काफ़ी कोशिश की इसके खिलाफ लड़ने की, लेकिन मैं नाकाम तो नहीं कहूँगा, कोशिश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं नेक्सस तो है। बिना नेक्सस के मैं आपको कहूँगा कि बारामूला की बात करता हूँ, आए दिन आप सुनते हो कि कोई ड्रग पेडलर पकड़ा गया, इतना जो क्वांटिटी पकड़ी गई। लेकिन जिनका मुझे पता है कि ये इस काम के साथ मुंसलिक हैं, जो हमारे नौजवानों को ड्रग्स हाथ में थमा देते हैं और उनको इस तरफ लेते हैं, एक प्लान तरीका चल रहा है कि हमारे नौजवानों में ये ड्रग्स। हाल ही में एक जगह में ताजिद पे गया था, एक 18 साल 19 साल का नौजवान है, कि पहले ही दफ़ा उसने ड्रग्स किया था, किसी सोर्स के थ्रू उसको मिला था, और ही डाइड। 2 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। हमारी जो नस्ल है वो बर्बाद हो रही है। आखिरकार वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार सीरियस नहीं। देखिए, हम बार बार कहते हैं, हम जिम्मेदारी आयद जो करते हैं, हम वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, असातिज़ा जो उस्ताद हमारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद हमें देखना है कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। जब आपका सिस्टम ही करप्ट है, जब हम देख रहे हैं कि जो सरगना है, छोटे छोटे जो पेडलर्स हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इनके सरगना जो है वो खुले घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नेक्सस है। नेक्सस से आप देख लीजिए कि जो ड्रग्स करता है यही अनएम्प्लॉयड होता है। ये ही जो नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म, ये दोनों साथ साथ चलता है। ही कैन ईदर टेक ड्रग्स और ही कैन गो टू डिफरेंट रोड। मैंने इससे पहले भी एक जगह डिबेट हुआ था, मैंने वहाँ कहा था कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो हमें तबाही की तरफ ले रहा है, एक रास्ता है जो हमें ड्रग्स की तरफ ले रहा है, बर्बादी की तरफ ले रहा है। एक दूसरा रास्ता है जो हमें अमन की तरफ, फलाह बहबूदी की तरफ, हमें आबाद करने का एक रास्ता है, हमारी कामयाबी का रास्ता है। लेकिन बदकिस्मती की बात जो है कि ये जो अच्छा रास्ता है, इसको ब्लॉक किया गया है, और जो गलत रास्ता है उसकी सजावट की गई है। तो ये नौजवान जो है गलत रास्ते पे इसलिए निकलता है क्योंकि उसकी सजावट की गई है। हमारी सियासत के हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं, उन्होंने दरवाजे बंद रखे हैं। नौजवान आखिर जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पे रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। आप देख लीजिए कि एक नौजवान हमारे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वैसी नहीं है कि एक जो नौजवान, एक बच्चा है, अपने इस फ्रस्ट्रेशन को कहीं निकाले। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने दुकानें अपनी सजाई हैं, तो इस दुकान से वो इस बर्बादी का सामान बेच रहे हैं। बदकिस्मती से हमारा नौजवान शिकार हो रहा है।
अब जो है लोगों की बात करें, काफ़ी तर 60,000 करीबन 60,000 के जो लेबर्स और डेली वेजर्स की बात करें, जब हाँ रूलिंग पार्टी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जो कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स हैं उन्हें पिछली पार्टियों ने, जो पिछली सियासत थी, उन्होंने सिफारशी पे लगाया। अब जो ये चोर दरवाजे से आए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देख लीजिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनको ये लगता है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, और 2014 के बाद हिंदुस्तान वजूद में आया है। और वो बार बार ये कहा जाता है कि 70 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, 70 साल में जब वो एक रिटॉरिक क्रिएट किया गया है, यहाँ की जो तरक्की हुई है उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल के, इनके लिए तरक्की जो है, तरक्की के मायने इनके लिए नाम बदलना है, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देंगे। ये इनके लिए तरक्की है स्टैचूज बनाना है, इनके लिए तरक्की है ये पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की तरक्की को आपस में कंपेयर करके कहेंगे कि हम तरक्की करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ के जो नौजवानों की आप बात करते हो, डेलीवेजर्स की बात करते हो, ये अगर इससे पहले कि ये बैकडोर एंट्रीज इनकी हुई थी तो इन्होंने कौन सी एंट्री की, इन्होंने कौन से मुलाजिम यहाँ पे लगाए? इनकी वजह से तो यहाँ बेरोजगारी पैदा हो गई है। आप बेरोजगारी की रेट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, ग्रो हो रही है, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इनसे कुछ नहीं हो रहा है, इनसे बस अपने झूठ पे झूठ, और झूठ को छुपाने के लिए ये एक और झूठ बोल देते हैं। और इसी झूठ में इनको लगता है कि लोग, और इनको पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब इनके साथ नहीं है, वो इनके झूठ को समझ चुके हैं, इनके फरेब को, और इनके जो इस तरीक़ेकार, जो इस तरीके से ये कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में चले हैं, आवाम जानती है। और ये भी जानते हैं कि आवाम ये जानती है, और इसलिए इलेक्शन आप देख लीजिए, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हम गवर्नर रूल में हैं, और जहाँ पर आप देख लीजिए कि अफसरशाही चल रही है, गरीब जो एक गरीब तबके से जो एक ताल्लुक़ रखता है, वो दफ्तरों के बाहर खड़ा रहता है, उसको एक्सेस नहीं है ऑफिसर्स के पास। एक छोटा सा छोटी लेवल का क्लर्क किसी से मिलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जमहूरियत नहीं है। जब जमहूरियत पामाल होगी तो ऐसे ऐसे सवाल मुझे लगता है कि आप किससे करोगे? आप मुझसे कर रहे हो तो सरकार तो इनकी है, इनसे सवाल पूछते हैं, ये बोलते हैं अपोजिशन से पूछो। जब भी इन पर कोई सवाल करता है, ये इनके पास एक ही जवाब होता है कि 70 साल पहले जो हुआ उनसे पूछो। भाई, आप 2014 से, मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने इनसे सवाल पूछा था, एक डिबेट था, तो मुझे कहा गया कि अभी 6 महीने हुए हैं 370 की मनसूखी को, तो इतना जल्दी आप क्या समझते हैं? तो मैंने कहा था इनको कि बार बार कहा जाता है कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मैं भी ये मानता हूं कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा दैट कश्मीर इज ऑल्सो इंजर्ड पार्ट ऑफ इंडिया। और जिस जिस्म के हिस्से में, जो जिस्म का हिस्सा जख्मी हो जाता है, उसकी इलाज, उसको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है। तो आपने बड़े बड़े वादे दिए थे, आपने वजूहत दी थी, कि तरक्की के आड़े आ रहा है 370, इससे विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी पैदा होती है। तो आपने ये वजूहत दी थी, साथ साथ में वादा दिया, तो वादा अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो जब वादा पूरा नहीं किया है तो कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, वो तो आवाज़ उठाएगी। और जब आवाज़ उठाते हैं तो उनके पास वही रिटॉरिक है, उनके पास वही जवाब है कि आप अपोजिशन से यह सवाल पूछो। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह जो भी होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सर, बात करें कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नामो निशान है वो थोड़ा सा धुंधला पड़ रहा है, और लोग जो है कांग्रेस को भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो दबी जा रही है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, कुछ वक्त की खामोशी है, कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बुरा वक्त फैमिलीज में भी आता है, बुरा वक्त समाज में भी, और एक मुल्क में भी बुरा वक्त आता है, और एक पार्टी में भी बुरा वक्त आता है। हमारी भी कुछ कोताहियाँ रही, कुछ गलतियाँ हमारी भी रही। ऐसा नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन हमने कभी अवाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। हम अवाम के लिए ही काम करते थे, और इंशाल्लाह आगे भी अवाम के लिए है, और खासकर गरीब अवाम के लिए। जहाँ तक आप कांग्रेस का कहते हैं नामो निशान, नामो निशान क्यों हमारा, ऐसा कैसे आपको लगता है कि हमारा नामो निशान कहीं नहीं रहा सर, है? कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भूल रहे हैं, और अभी नज़र में अगर बात करें, नज़र में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन्हीं पार्टियों को लिया जाए। देखिए, नज़र में पीडीपी नहीं है। पीडीपी तो हुआ, ये तबाही का जो सबसे बड़ी वजह जो है वो पीडीपी है। जी जी।
यही वो महबूबा मुफ्ती है जिसने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कोलिशन करके यहाँ सरकार बनाई। तो फिर क्यों भूल गए सर? कांग्रेस, मैं आपको बताऊंगा, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों भूल गए लोग कांग्रेस को। भूलने की बात नहीं है। देखिए, जहाँ इक़्तिदार की बात, हम इक़्तिदार पर सौदा नहीं करते हैं। हमारी पार्टी में एक फर्द रहे काफ़ी है, वो उस आइडियोलॉजी पर रहे, जिस आइडियोलॉजी एक सेकुलर आइडियोलॉजी है उस पर कायम रहे। कांग्रेस, हमें इक़्तिदार के हम भूखे नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग, आप ब्लैक शीप्स आर इन एवरी कम्युनिटी, एवरी सोसाइटी और एवरी पार्टी, लेकिन जहाँ पर आप बोलते हैं कांग्रेस का नामो निशान, ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ये खुद मानते हैं कि हमने इक़्तिदार पे कभी इक़्तिदार के लिए सौदा नहीं किया, हमने अपनी आइडियोलॉजी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप देख लीजिए, क्यों खामोश बैठे सर? सर मैं आपसे बता रहा हूँ सर आप क्यों खामोश हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात करें सर, क्यों खामोश है फिर कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी मिल नहीं सकती। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देख लीजिए। कोविड के चलते कांग्रेस पार्टी ने कौन से इकदाम लिए? देखिए, हमारा कोविड टास्क फोर्स, हमारे आज़ाद साहब, मीर साहब, जो भी हमारे सदर मीर साहब हैं, और आज़ाद साहब भी, जितने भी हमारे पार्टी के जो लीडरान थे, चाहे यूथ कांग्रेस से मुंसलिक थे, चाहे NSUI से थे या पेरेंट बॉडी से थे, अपनी लेवल पे सब ने काम किया। अब उसका ढिंढोरा हमने नहीं पीटा। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा। जब 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त मैंने बारामूला में एक जो शुरुआत की, जो राशन देने की शुरुआत की, जो मैंने शुरुआत जो की वो मैंने मिनॉरिटी से की। बिकॉज मिनॉरिटी को ज़रूरत, बिकॉज हमारी वहाँ पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन एंड हिंदू पॉपुलेशन भी है एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। लेकिन मैंने किसी का वहाँ, जिसको भी मैंने मेडिसिन दी, मेडिसिन घर तक मैं पहुँचाता था, लेकिन किसी का फोटोग्राफ नहीं लिया, किसी को वो राशन पहुँचाते पहुँचाते उसका वो तमाशा फेसबुक पे नहीं किया। हाँ, वो कहते हैं दैट यू वर्क इन साइलेंस, योर सक्सेस विल मेक नॉइज। आप जब के आपने मेरी बात रोकी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देख लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार वो भी सरकार में थे। उमर अब्दुल्ला वॉज मिनिस्टर इन बी भारतीय जनता पार्टी जब उनकी सरकार थी। उसके बाद आप PDP का इतिहास देख लीजिए, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद आप अपनी पार्टी, सिस्टर पार्टी कहते हैं, PC, कैसे सजाद लोन साहब PhD से निकल के अपने जो जिनको कहा था कि वो मेरे वालिद के वो उनका स्टेटस दिया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आप पूरा एतमाद और भरोसा कर सकते हैं कि ये कभी यहाँ की आवाम को धोखा नहीं दे सकती है। अपनी आइडियोलॉजी पे, चाहे मैं बार बार, एक फर्द रहे लेकिन उस आइडियोलॉजी पे कायम रहे, जो एक सोच है, सेकुलर सोच है। और यहाँ की इस मुल्क को बनाने में कांग्रेस का एक बड़ा योगदान रहा है, और वो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब आपको भी पता चलेगा। सर बात करें, जो अपनी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उभर के आ रही है और बड़ी पार्टियों में शामिल होने जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये उभर के अगर आ रही है तो टीवी चैनल्स पे आ रही है, ग्राउंड पे कहीं उभर के नहीं आ रही है। ये इनकी जमहूरियत ग्रास विदाउट रूट डेमोक्रेसी है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स ग्रास विदाउट रूट डेमोक्रेसी। इनको पैराशूट किया गया है, इनको पैराशूट किया गया है कि इनको लोगों में डाला गया है कि आप जाओ, शायद आपको लोग तस्लीम करेंगे। एक्सपेरिमेंट था, लेकिन लोग इनको तस्लीम नहीं करेंगे। खानदानी राज के खिलाफ बात करते हैं। क्या ये वही लोग नहीं है जो खानदानी राज से निकल के लीडर बने? क्या ये वही लोग नहीं थे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में मिनिस्टर थे? क्या ये वही अल्ताफ बुखारी नहीं है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में R&B मिनिस्टर रहा है? क्या यही मुजफ्फर हुसैन बेग नहीं है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, जब वो सरकार में थी, वो डिप्टी CM रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे? तो आज ये क्या लोगों को कहेंगे? आज देखिए, सियासत एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अजीम काम है, लेकिन वो सियासत जिस सियासत में आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके उस अवाम में जो उस नौजवान की मजबूती के लिए, उसको उनके लिए काम करेगी, तो तब वो सियासत है। लेकिन ये जो सियासत है, आप देख लीजिए, ये तो गिरगिट का खेल है। कभी ये कहते हैं कि ये PC में है, 10 दिन के बाद ये अपनी पार्टी में है, और ये खेल इनका चलता है। जो जिस पार्टी में ये रहे, जहां पर मिनिस्टर रहे, उसके बाद इनने नई पार्टी, आप कहते हैं उभर के आए। आप मुझे बताइए कहां पे उभर के आए? मुझे नहीं लगता है कि अगर PC अगर PhD में नहीं होती तो कोई सीट ले पाती। कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ किया जा रहा है, उनके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, ताकि कश्मीरी जो है वो परेशान हो जाए। और परेशान होकर मुझे लगता है कि बाद में कश्मीरी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये आपका जब टेलीकास्ट होगा, आई डोंट नो कब करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे कोस रहे होंगे, बिकॉज वो सिस्टम को कोस रहे हैं,
वो इस सियासत के खिलाफ है। अब उनको पता है ये भी जो बोल रही है वही सियासत है, वही भरोसा दिला रहा है जो पहले दिलाया गया है। वो मेरे खिलाफ तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसी सियासत के खिलाफ होंगे जो इससे पहले भी की जा रही है। इसलिए यहाँ के लोग हम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत सारे नौजवान हैं जो आगे आ रहे हैं और जिनको किसी चीज़ की लालच नहीं है और यहाँ के अवाम के लिए कश्मीर के वजूद के लिए लड़ना चाहते हैं। और इंशाल्लाह विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम इंशाल्लाह उसी सिस्टम के अंदर लड़ेंगे, ना कि हम थ्रू अदर मीन्स हम लड़ना चाहते हैं। सर एक आखिरी सवाल, हाल ही में पिछले ही दिनों बारामूला में 40 घर करीबन जल गए थे, तो किस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चलाया, किस तरीके से डीडी पर्सन ने काम किया, किस तरीके से कौन कौन सरकारी ऑफिसर जो है वो वहाँ पे पहुँचे? हालांकि आपकी बात करें, आपका नाम उभर के आ रहा था कि वो वहाँ पे पहुँचे, गरीब तबके को उन्होंने रोटी दिलाई जो कि महज ज़रूरी थी, तो कैसे काम किया वहाँ पे सरकारी ऑफिसर्स की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें? देखिए, सरकारी ऑफिसर अगर कोई काम करता है तो हम पे एहसान नहीं करता है, उसकी तनख्वाह लेता है। और किसी सरकारी अफसर को घर से देना नहीं पड़ता है। वो सरकार का अपने जो इक़्तिदामात लेने थे उनको वो लिए, उनको जो वहाँ करना था उन्होंने किया। मैं एसएसपी साहब ने, डीसी साहब ने जिस तरीके से अच्छा काम किया, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। लेकिन जहाँ तक जो सियासतदान जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि वो लोगों के लिए, उनके हकूक़ के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे वहाँ कोई सियासतदान, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से मैं ये आपके सामने लाना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई सियासतदान आया ही नहीं। क्या वजह हो सकती है? वजह है कि वो अपनी कुर्सियाँ बचा रहे हैं, वो अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। उनको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं 5 स्टार होटल्स में, और जिनके घर से छत छिन गई, जिनके घर जल गए, जो सड़क पर आ गए, उनके लिए कोई वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो जिन्होंने बारामूला, मैं उनको कहता हूँ कि वो बारामूला की शान है। काफ़ी सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ है, मतलब उनको सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हाँ, बस उनके हाथ में वोटर कार्ड थमाया गया है इसलिए ताकि वो कल उनको वोट डालें। बाकी जो राइट्स हैं, बाकी जो उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको फराहम नहीं की गई हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए, जो भी आया, अफसर आए, कौन आए, वो उनका काम था, वो उनका काम था। और उसमें भी कुछ कोताही रही, लेकिन वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो लीडरान जिनको बारामूला की अवाम ने चुन के भेजा, बार बार चुन के भेजा, 20 साल से चुन के भेज रहे हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं मिली, उनको वो दर्द, वो आंसू उन तक, वो चिल्लाने की आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। ये अफसोस की बात है। अब वो किस तरीके की सियासत करते हैं वो सबके सामने है, और बारामूला की आवाम जानती है। और इंशाल्लाह जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो करारा जवाब उनको मिलेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे शेख आमिर साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता भी, लीडर माने जाते हैं। तो नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हमने डिस्कस करा, बहुत सारे मुद्दे हमने डिस्कस करे, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी आज, और बहुत सारे लोगों के जो ख्याल होता है कि आखिरकार क्या इक़दामात लिए जाने वाले हैं, क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में, तो उस पर भी हमने बातचीत की। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।